यम मार्ग के 16 पुरों का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, हे खगेश, इस प्रकार करुण क्रंदन और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित प्रेत को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में ही यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह याम्यपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्प भद्रा नदी तथा देखने में सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर उस प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां प्रेत दुखित होकर अपनी स्त्री और पुत्रादि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुख का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहां करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित उस प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं, यमदूतों ने कहा, हे प्रेत, कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री, कहाँ घर और कहाँ तू इस प्रकार का दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का फल भोग कर और इस महापथ पर चल। हे परलोक के पथिक, तुम जानते हो कि राहगीरों का बल पाथेय के वश में है। निश्चित ही तुझे उस मार्ग से चलना होगा जहां कुछ क्रय विक्रय करना भी संभव नहीं है। हे पक्षीराज, यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद वह यमदूतों के द्वारा मुदगरों से मारा जाता है। तत्पश्चात स्नेहवश अथवा कृपा करके भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह खाता है। उसके बाद वहां से वह सौरीपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जंगम नाम का राजा है। उसको देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रैपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे हुए नगेंद्र भवन नामक नगर की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह करुण विलाप करता है। वहां के कष्टों से दुखित होकर वह बार बार रोता है। 2 मास बिताने के पश्चात वह उस नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। 3रे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। 3रे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके 4थे मास में वह शैलागम नामक नगर पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहां वह 4थे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में कौंचपुर जाता है। उस पुर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध के पिंड को खाता है। तदनंतर 6ठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस पुर में 6ठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतृप्ति होती है, किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहां का राजा विचित्र है। यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। हे पक्षीराज, 5 मास और 15 दिन उन षाढ़मासिक श्राद्ध होता है। अतः यमदूतों के द्वारा संत्रस्त वह प्रेत उसी विचित्र भवन में उन षाढ़मासिक श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। मार्ग में बार बार उसको भूख पीड़ा पहुंचाती है। अतः यमदूतों के द्वारा रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों से व्याप्त नाना पक्षी गणों से आवृत महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक तारेंगे। किंतु हे पथिक, यदि उस मर्त्यलोक में तुम्हारे द्वारा गोदान किया गया है तो उस नाव से तुम पार जाओ। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। अतः शरीर स्वस्थ रहने पर वैतरणी व्रत करना चाहिए।
और वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। वह पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे विष्णु लोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। डूबते हुए वह स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने पाथेय हेतु ब्राह्मण को कुछ भी दान नहीं दिया है, न मैंने दान दिया है, न तो मैंने अग्नि में आहुति दी है, न भगवान नाम का जप ही किया है, न तीर्थ में जाकर स्नान किया है और न भगवान की स्तुति ही की है। हे मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों से हृदय में मारा जाता हुआ वह प्रेत उसी समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए षाढ़मासिक श्राद्ध के घटाधिक दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। अतः हे तार्क्ष, षाढ़मासिक श्राद्ध पर सतपात्र ब्राह्मण को विशेष रूप से भोजन कराना चाहिए। हे गरुड़, इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह वाह्वपद नामक पुर में पहुंचता है। 7वें मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नाना क्रंदनपुर की ओर होती है। अत्यंत दारुण क्रंदन करते हुए नाना क्रंदगणों को देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहां 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाता है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयोवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है। वहां मेघों की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदनंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से व्यथित हो उठता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखित प्रेत वहां पर भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11वां मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीताढ्यपुर जाता है। वहां प्राणियों की अत्यंत कष्ट देने वाली ठंडक पड़ती है। वहां की ठंडी से व्यथित, भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से यह कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो इस कष्ट में सहायता कर सके। उनके उस वचन को सुनकर वह प्रेत हाय दैव ऐसा कहता है, निश्चित ही पूर्व जन्म में किया गया पुण्य दैव है, उसको मैंने संचित नहीं किया है। ऐसा मन ही मन अनेक प्रकार से विचार करके वह प्रेत पुनः धैर्य का सहारा लेता है। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं में परिव्याप्त अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीतिपुर पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों के शुभाशुभ कर्म का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं उन सभी बातों को ये ही ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देव, चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। वे दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले एवं स्वर्ग लोक और भूलोक तथा पाताल में संचरण करने वाले ये श्रवण 8 हैं। उन्हीं के समान उनकी पृथक पृथक श्रवणी नामक उग्र पत्नियां हैं। उनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनके पत्नियों की है। वे मर्त्यलोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वे सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। समस्त शुभाशुभ कर्मों के साक्षी ब्रह्मा के पुत्र श्रवण देवों का स्वरूप। श्री गरुड़ ने कहा, हे देव, यह एक निसंदेह मेरे हृदय को बाधित कर रहा है कि श्रावण किसके पुत्र हैं, यमलोक में वे किस प्रकार से रहते हैं। हे प्रभो,
किस शक्ति के प्रभाव से वे मानव कर्म को जान लेते हैं, वे कैसे किसी बात को सुन लेते हैं, उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ। हे देवेश्वर, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। आप प्रसन्न होकर मेरे इस समस्त संदेह को नष्ट करें। पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे ताक्ष, सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इस वचन को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उन समस्त बातों को तुम्हें मैं बताऊंगा। प्राचीन काल में जब समस्त स्थावर जंग मातात्मक सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीर सागर में सो रहा था, उस समय मेरे नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने एकाकार उस दृष्टि को 4 प्रकार के प्राणियों में विभक्त किया। तदनंतर ब्रह्मा से ही बनी सृष्टि के पालन का भार विष्णु ने स्वीकार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा के द्वारा संहार मूर्ति रुद्र का निर्माण हुआ। उसके बाद समस्त चराचर जगत में प्रवाहित होने वाले वायु, अत्यंत तेजस्वी सूर्य और चित्रगुप्त के साथ धर्मराज की सृष्टि हुई। इन सभी की रचना करके ब्रह्मा पुनः तपस्या में निमग्न हो गए। विष्णु के नाभि पंकज में तपस्या करते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए। वहां पर लोक सृष्टि में लगे हुए ब्रह्मा ने कहा कि जिन लोगों की उत्पत्ति पहले हुई है, उन सभी को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म में लग जाना चाहिए। अतः रुद्र, विष्णु तथा धर्म पृथ्वी के शासन कार्य में लग गए हैं, किंतु उन लोगों ने कहा कि हम सभी लोगों को लोक व्यवहार का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस संबंध में आप ही कुछ बताएं। इस विषय में चिंतित होकर सभी देवताओं ने उस समय परस्पर विचार विमर्श किया। तत्पश्चात देवताओं ने हाथ में पत्र पुष्प लेकर ब्रह्म मंत्र का ध्यान किया। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से ब्रह्मा ने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्रों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है, उसे वे अत्यंत शीघ्र ब्रह्मा के कानों तक पहुंचाते हैं। हे पक्षिन, दूर से ही सुनने एवं दूर से ही देख लेने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है। चूंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं, उसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वे आकाश में रहकर प्राणियों की जो भी चेष्टा होती है, उनको जानकर धर्मराज के सामने मृत्यु काल के अवसर पर कहते हैं। उनके द्वारा प्राणियों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की विवेचना उस समय धर्मराज से की जाती है। हे वैनते, संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं, वे धर्म मार्ग से चलते हैं। जो अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी हैं, वे विमान से परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलषित याचक की इच्छा को संतुष्ट करने वाले हैं, वे अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वे हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्ट से हीन है, वह पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ 80 पत्रवन में जाता है। हे पक्षीराज, इस मनुष्य लोक में जो कोई पकवान, वर्धनी और जलपात्र के द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देवों की पूजा करता है, उसको मैं वह प्रदान करता हूं, जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति पूर्वक शुभ एवं पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं से पूजित होकर सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त के सहित धर्मराज प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से धर्मपरायण लोग मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे खगेश्वर, जो प्राणी इन श्रवण देवों के महात्म, उत्पत्ति और शुभ चेष्टाओं को सुनता है, वह पाप से संलिप्त नहीं होता है। वह इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। विविध दानादि कर्मों का फल प्रेत को प्राप्त होना, पददान का महात्म, जीव को अवान्तर देह की प्राप्ति का क्रम। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षिन, इन श्रवण देवों के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त पुनः क्षण भर स्वयं ध्यान करके मनुष्य जो कुछ भी दिन रात पाप पुण्य करते हैं, उन्हें धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष, मनुष्य वाणी, शरीर और मन से जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, उन सब का वह भोग करता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेत मार्ग का निर्णय सुना दिया। मृत्यु के पश्चात प्रेत कहाँ रुकते हैं,
उन सभी स्थान का भी मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य यह सब समझकर अन्नदान तथा दीपदान करता है वह उस मार्ग में सुख पूर्वक गमन करता है। जो दीपदान करते हैं वे कुत्तों से परिव्याप्त लक्ष्यहीन मार्ग में पूर्ण प्रकाश के साथ गमन करते हैं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात्रि में किया गया दीपदान प्राणियों के लिए सुखकारी होता है। अब मैं संक्षेप में तुम्हें प्राणियों के यम मार्ग के निस्तार का उपाय बताऊंगा। हे गरुड़, वृषोत्सर्ग के पुण्य से मनुष्य पितृलोक को जाता है। एकादशाह में पिंडदान से देह शुद्धि होती है। जल से परिपूर्ण घड़े का दान करने से यमदूत संतुष्ट होते हैं। उस दिन शय्या दान करने से मनुष्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक को जाता है। विशेषतः द्वादशाह के दिन सभी प्रकार का दान देना चाहिए और 13 पद दान के लिए विहित श्रेष्ठ वस्तुओं को द्वादशाह के दिन अथवा जो जीवित रहते हुए अपने कल्याण के निमित्त दान देता है वह उसी के सहारे महामार्ग में सुख पूर्वक गमन करता है। हे खगराज, उस यम मार्ग में सर्वत्र एक जैसा ही व्यवहार होता है। उत्तम, मध्यम और अधम रूप में किसी भी प्रकार का वर्गीकरण वहां वर्जित है। जिसका भाग्य जैसा होता है उसको उस मार्ग में वैसा ही भोग प्राप्त होता है। प्राणी स्वयं अपने लिए स्वस्थचित्त से श्राद्ध पूर्वक जो कुछ दान देता है उसको वहां प्राप्त करता है। मरने पर जो बंधु बांधवों के द्वारा उसके लिए दिया जाता है उसका आश्रय लेकर वह सुखी होता है। गरुड़ ने कहा, हे देवेश, 13 पद दान किस लिए करना चाहिए, यह दान किसे देना चाहिए, यह सब यथोचित रूप से मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, छत्र, पादुका, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडलु, आसन और भोजन पत्र ये 7 प्रकार के पद माने गए हैं। पूर्व वर्णित महापथ में जो महाभयंकर रौद्र नामक आतप धूप है उसके द्वारा मनुष्य जलता है। छत्र का दान देने से प्रेत को तुष्टि देने वाली शीतल छाया प्राप्त होती है। पादुका दान देने से मृत प्राणी अश्वारूढ़ होकर घोर असिपत्रवन को निश्चित ही पार कर जाते हैं। मृत प्राणी के उद्देश्य से ब्राह्मण को आसन और भोजन देकर स्वागत करने पर प्रेत महापथ में धीरे धीरे चलता हुआ उस दान दिए गए अन्न को सुख पूर्वक ग्रहण करता है। कमंडलू का दान देने से प्राणी उस यमलोक के महापथ में फैले हुए बहुत धूप वाले वायु रहित और जलहीन मार्ग में निश्चित ही यथेष्ट जल एवं वायु प्राप्त कर सुख पूर्वक गमन करता है। मृतक के उद्देश्य से जो व्यक्ति जल पूर्ण कमंडलू का दान करता है उसको निश्चित ही 1000 पौसलों के दान का फल प्राप्त होता है। उदारता पूर्वक वस्त्र का दान देने से प्रेतात्मा को महाक्रोधी काले और पीले वर्ण वाले अत्यंत भयंकर यमदूत कष्ट नहीं देते हैं। मुद्रिका दान देने से उस महापथ में अस्त्र शस्त्र से युक्त दौड़ते हुए यमदूत दिखाई नहीं देते। पात्र, आसन, कच्चा अन्न, भोजन, घृत तथा यज्ञोपवीत के दान से पद दान की पूर्णता होती है। यम मार्ग में जाता हुआ भूख प्यास से व्याकुल एवं थका हुआ प्रेत भैंस का दूध दान करने से निश्चित ही सुख का अनुभव करता है। उन्होंने कहा, हे विभो, मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो कुछ भी दान अपने घर में किया जाता है वह प्रेत तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षिण, सर्वप्रथम वरुण दान को ग्रहण करते हैं, उसके बाद वे उस दान को मेरे हाथ में देते हैं। मैं सूर्य देव के हाथों में सौंप देता हूँ और सूर्य देव से वह प्रेत उस दान को लेकर सुख का अनुभव करता है। बुरे कर्म के प्रभाव से वंश का विनाश हो जाता है और उस कुल के सभी प्राणियों को नरक में तब तक रहना पड़ता है जब तक पाप का क्षय नहीं हो जाता। इन नरकों की संख्या बहुत है, पर इनमें से 21 नरक मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। तमिस्त्र, लौह शंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुद्वल, कालसूत्र, पूति मृत्तिका, संघात, लोहतोय, सविश, संप्रतापन, महानरक, कालोल, सजीवन, महापत, अवीचि, अंधतामिस्र, कुंभिपाक, असिपत्रवन और पतन नाम वाले हैं। घोर यातना भोगते हुए जिनके बहुत से वर्ष बीत जाते हैं और यदि संतति नहीं है तो वे यम के दूत बन जाते हैं। यम के द्वारा भेजे गए वे दूत मरे हुए मनुष्य के लिए प्रतिदिन बंधु बांधवों से दान स्वरूप प्राप्त अन्न और जल का सेवन करते हैं।
मार्ग के मध्य में जब वे भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं तो मरे हुए प्राणी का हिस्सा ही लूटकर खा पी जाते हैं। मास के अंत में जो भोजन और पिंडदान देते हैं, जब उनकी प्राप्ति उन्हें हो जाती है तो वे सभी उसको खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। इसी से उन्हें प्रतिदिन वर्ष भर तृप्ति मिलती रहती है। इस प्रकार किए गए पुण्य के प्रभाव से प्रेत सौरिपुर की यात्रा करता है। तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर वह प्रेत यमराज के भवन के सन्निकट स्थित बहुभीतिकर नामक नगर में पहुंचकर 10 गात्र के पिंड से निर्मित हस्तमात्र परिमाण के शरीर को छोड़ देता है। जिस प्रकार राम को देखकर परशुराम का तेज उनके शरीर से निकलकर राम में प्रविष्ट हो गया था, उसी प्रकार कर्मज शरीर का आश्रय लेकर वह पूर्व शरीर का परित्याग कर देता है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला वायु रूप वह शरीर शमी पत्र पर चढ़कर आश्रय लेता है। जिस प्रकार मनुष्य चलते हुए एक पैर भूमि पर रखकर दूसरे पैर को आगे बढ़ाने के लिए उठाता है, जैसे तृण जलव का तृण जोंक एक पांव पर स्थित होकर दूसरे पांव को आगे बढ़ाती है, वैसे ही जीव भी कर्मानुसार एक देह से दूसरे देह को धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र का परित्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर का धारण करता है।